ठीक है, देखते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, क्या होती है ओजोन, क्या काम करती है ओजोन परत। ठीक है, बात करते हैं हम ओजोन की। इसके पहले हमने पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होती है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत क्या काम करती है, ओजोन को O3 से, है ना, ठीक है, ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं। ओजोन क्या काम करती है, पर्यावरण, जो आपके सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उससे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें पृथ्वी पर छान के, यूं कहे दूसरी भाषा में इसे छान के कहें, इसे भेजने का काम कौन करता है, तो उसे करती है ओजोन परत। अगर सपोज दैट मान लेते हैं ओजोन परत नहीं होती तो होता क्या कि जो सूर्य की घातक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, और जब किसी जीव जंतु के ऊपर पड़ती तो उसकी त्वचा को झुलसा देती और बहुत सारे कई तरीके के वो रोग क्या करती, उत्पन्न करती। लेकिन ओजोन परत क्या करती है, हमें इन सारी चीज़ों से बचाती है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि ओजोन परत के कार्य क्या हैं, तो आप कहेंगे कि वायुमंडल में या सूर्य के प्रकाश को, या सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, उन्हें रोकने का काम, या छान के पृथ्वी पर केवल उसके कुछ अंश को भेजने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। अगर ओजोन परत नहीं होती, सपोज दैट मान लेते हैं ओजोन परत नहीं होती, तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं आगे हम ओजोन परत के बारे में, क्या काम करती है। तो वायुमंडल, ये विकिरण के माध्यम, आप जानते हैं विकिरण, हम 3-4 चीजें आपको समझाई देते हैं। एक होता है संवहन, ठीक है, एक होता है विकिरण। आप जानते हैं उष्मा का, जब आपने पढ़ा होगा उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है ना। जब हमने पढ़ा था उष्मा का स्थानांतर, तो उसमें हमने पढ़ा था विकिरण। ठीक है, विकिरण में क्या होता है, उष्मा का सबसे तेज स्थानांतरण किस माध्यम में होता है, तो विकिरण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है, कौन लोहा गर्म होके आता है, नहीं, है ना, किस माध्यम से आता है, विकिरण। तो उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा सबसे तेज पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और उच्च क्वालिटी का या उच्च तरीके का विकिरण करके ओजोन परत का ही निर्माण होता है। कैसे होता है ओजोन परत का निर्माण, तो वायुमंडल से 2 गैसें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ओजोन परत का, पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों के विकिरण से ही ओजोन परत का क्या होता है, निर्माण होता है। और ऑक्सीजन के 2 अणु और पराबैंगनी किरणें मिलके किसका निर्माण करती हैं, O2 का निर्माण करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नुकसान करती है ओजोन परत। देखिए होता क्या है ना कि अगर ये ओजोन परत नहीं होती, पहले इसके बारे में समझ जाए। ओजोन परत क्या काम करती है, तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें उन्हें छान के भेजने का काम करती है। निर्माण कैसे करती है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके विकिरण को वो क्या करती है, अवशोषित, विकिरण क्रिया के द्वारा उन्हें अवशोषित कर लेती है, वायुमंडल से 2 ऑक्सीजन के अणुओं को लेती है और ओजोन परत का क्या करती है, निर्माण करती है। सबसे पहले नुकसान जो हुआ था, सबसे पहले सन 1980 में, 1980 में सबसे पहले देखा गया कि ओजोन परत में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, कुछ घट रही है। घटने का मतलब ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, ठीक है, अब ओजोन परत यही है, ये सूर्य के सीधे संपर्क में है। ये क्या काम करेगी, किरणों को छान के भेजने का काम। तो जितनी किरणें आती थी पृथ्वी पर जो पड़ती थी उन्हें छान के भेजने का काम ये करती थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ, ये होल क्या हो गया, बढ़ गया, ओजोन परत फटती चली गई, तो किरणें ज़्यादा क्षेत्रों में पड़ने लगी और सीधे संपर्क में, पृथ्वी के सीधे संपर्क में वो हो गया। भाई अगर चाय छानी जाती है, अगर चाय छानी जाती है तो मान लेते हैं जितना चाय आप गिराते हैं तो छननी के अंदर ही गिराते हैं। अगर दूसरे भाग से भी चाय गिराया जाए तो पीने का कोई मज़ा है, तो मुंह में कब वो चायपत्ती आएगी, कब वो आधी आएगी, कब वो तुलसी का पत्ता आएगा। चाय कम पियेंगे, फुल व्यवस्था अलग करेंगे, ओम फो, है ना, समझिए बात को। वैसे ही उसे छान के भेजने का काम कौन करता है, ओजोन परत करती है।
बहुत महत्वपूर्ण परत है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये कि ओजोन परत क्या काम करती है। तो किरणों को क्या करने का काम, छान के पराबैंगनी जो किरणें हैं उन्हें छान के पृथ्वी पर भेजने, मतलब ऐसी किरणें, वे किरणें जिसे पृथ्वी पर रहने वाले जीव झेल सके या जिसको झेलने में वो सक्षम हो, उतना बना के वो देती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता गया वैसे वैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले ओजोन परत में घटाव कब देखा गया, मतलब उसके है ना उसके छिद्र में सबसे पहले परिवर्तन कब देखा गया। तो कब देखा गया, 1980 में देखा गया था। बात करते हैं सबसे ज्यादा नुकसान किससे करता है। तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, जिसे दूसरी भाषा में हम जानते हैं फ्रिज के नाम से। फ्रिज जानते हैं ना, फ्रिज को क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर। और दूसरा होता है अग्निशामक। क्या होता है भाई, अग्निशामक यंत्र। आपने इन दोनों को देखा हुआ है। रेफ्रिजरेटर जिसमें आप खाना वगैरह रखते हैं, जो उसे फ्रेश रखने का काम करता है। जबकि बात करते हैं अग्निशामक की, तो जब कहीं आग वगैरह देखते हैं ना, गाड़ियों वगैरह में रखा रहता वो लाल कलर का बॉटल, वो क्या है, वो अग्निशामक है। अग्निशामक का मतलब आग को बुझाने वाला, समझ रहे हैं। इनसे क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान कभी पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज्यादा ओजोन को कौन नुकसान करता है। तो रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक से निकलने वाली गैस, कौन सी गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन। समझ रहे हैं, कौन सी गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो पूछेगा कि वायुमंडल ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है। तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस सबसे ज्यादा वायुमंडल को क्या करती है, है ना, ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित, है ना, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण कौन सी गैस करती है। तो कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो कि कहां से निकलती है, रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक से निकलती है। जब आप अग्निशामक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होती है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर जो शीत ठंडा करने का काम जो वो करती है, फ्रिज, वो कौन सी गैस निकालती है, तो वो कौन सी गैस निकालती है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे ओजोन परत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। समझ रहे हैं। तो कम से कम अब कंपनियों को कहा गया है कि आप ये यस वाला, है ना, ये निकाल के केवल आप कार्बन फ्लोरोकार्बन वाला गैस का, ये एस था, ये हार्ड वाली थी। अब नॉर्मल जो फ्रिज बनाई जाती है वो नॉर्मल गैस की बनाई जाती है। रहती तो कार्बन फ्लोरोकार्बन ही है, लेकिन कम मात्रा की, कम क्वांटिटी की, ताकि वो वायुमंडल को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसकी वजह से होता है ओजोन को, तो कार्बन फ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। कहां पाई जाती है कार्बन फ्लोरोकार्बन, तो कहां पाई जाती है, अग्निशामक और रेफ्रिजरेटर में। पॉइंट समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कचरा प्रबंधन। क्या होता है कचरा प्रबंधन। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि कचरा को एक्चुअल में फेंका कहां जाए। अगर इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः अपघटित हो जाते हैं। नगर पालिका का कचरा गांव के बाहर, नगर पालिका के बाहर ही फेंक दिया जाता है, तो क्या वो सही है, नहीं। कहाँ हमें ऐसा फेंकना चाहिए, अगर हम भूमि में दफन कर देते हैं, तो जिस भूमि में हम उसे दफन करते हैं या गड्ढे में डाल देते हैं, वहां की भूमि क्या होती, उपजाऊ नहीं रह जाती। जला देंगे तो वायु प्रदूषण होगा, है कि नहीं। अब इसके आधार पे जो पदार्थ है उनको दो कैटेगरी में रखा गया। पहले होते हैं अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण का मतलब, जैव का मतलब जीवन, जीव, वे जीव जिसमें जीवन पाया जाता है वो कैसे नष्ट होते हैं, वे जीव जिसमें जीवन पाया जाता है वो कैसे नष्ट होते हैं। और दूसरा होता है वे जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो कैसे नष्ट होते हैं। ठीक है। तो अजैव निम्नीकरण, वे पदार्थ जो जीवित नहीं हैं और वो उनका इस्तेमाल हम कर चुके हैं। अब समझिए, वे पदार्थ जो वायुमंडल में, या वे पदार्थ जो स्वतः नष्ट नहीं होते और वायुमंडल में क्या करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ देते हैं या वायुमंडल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, उन्हें बोला जाता है अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैसे कांच की बात कर ले, कांच शीशा फूट जाता है, उसके बाद काम में आएगा,
खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक अजैव है, जिंदा नहीं है, काम में आएगी नहीं आएगी, इसीलिए कहा जाता है प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कागज का थैला यूज कीजिए, घर से लेके जाइए, लेकिन नहीं। ठीक है। दूसरा होता है जैव निम्नीकृत। वे पदार्थ, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जैसे फलों के छिलके, जो स्वतः ही कुछ दिन के बाद अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो हालांकि वातावरण को ये भी प्रदूषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आलू, जैसे अभी आलू कटा है, आलू का है ना, वो क्या बोलते हैं जिसको गांव में बोलते हैं गावा, मतलब उसकी पत्ती, उसका तना क्या करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े पनपेंगे कि नहीं, मच्छर वहां पे पनपेगा कि नहीं, बैक्टीरिया पनपेगा कि नहीं, तो वो भी तो वायुमंडल को प्रदूषित कर सकता है भाई, कर सकता है कि नहीं। तो वे पदार्थ जो निर्जीव होते हैं और वायुमंडल में आसानी से नष्ट नहीं होते, उन्हें बोला जाता है अजैव निम्नीकृत, जैसे कांच, प्लास्टिक। और वे पदार्थ जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं लेकिन वो जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है जैव निम्नीकृत। जैसे अब फलों के छिलकों की बात कर लेते हैं, सब्जियों के छिलके की बात कर लेते हैं, सब्जियों के कुछ तनों की बात कर लेते हैं, जो अपने आप एक दिन ऐसा आएगा वो सड़ जाएंगे, हालांकि सड़ने के बाद वो दुर्गंध पैदा करेंगे, बदबू पैदा कर सकते हैं। अगली बात करते हैं ट्रेन। मैंने लिखा है ट्रेन का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था कि पहले रेलवे में, सबसे पहले जब रेलवे चालू हुई तो उस समय कांच का ग्लास यूज किया जाता था, जो उसमें चाय बेचने के लिए जाते थे वो कांच का ग्लास इस्तेमाल करते थे, और वो आपको चाय दिए, फिर ग्लास को धो के फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे हुआ क्या, बार बार इस्तेमाल किया जाता था। कभी ग्लास फूट गया, अब ग्लास फूट गया तो वो कैसा पदार्थ है, अजैव निम्नीकृत, उसे वैसे ही फेंक दिया जाता था, तो वो पर्यावरण को क्या करता था, प्रदूषित करता था, क्योंकि वो नष्ट नहीं होगा, है कि नहीं। क्या किया जाता है, कांच का इस्तेमाल। लेकिन इसके साथ साथ इसके कई और सारे दुष्प्रभाव थे कि भाई जब कागज का हम इस्तेमाल जब हम कांच का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई संक्रामक रोग है, मान लेते हैं चेचक है, टीबी है ना, है ना, चेचक हो गया, ये कोरोना की ही बात कर लेते हैं, इसे अलग अलग प्रकार के अगर रोग हैं तो क्या होगा, वो व्यक्ति उस ग्लास में पिएगा और फिर उसी ग्लास में हम पिएंगे। तो आप जानते हैं रोग दो तरीके के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संक्रामक। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे संक्रामक रोग हुआ है, अगर वो इस कांच के ग्लास में उसने चाय पिया, फिर आप चाय पिएंगे तो आप संक्रमित होंगे कि नहीं होंगे। और आप जानते हैं व्यापार में कोई ये नहीं देखा जाता कि आप कस्टमर के स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोचता, वो लेके जाएगा वो ट्रेन वाले पानी में चाय करके बस चाय, फिर आप पिएंगे, मजबूरी है पीना आपकी। तो सरकार ने उसे बैन किया। उसके बाद आया कुल्हड़, जिसको गांव में भरुका बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया गया, ट्रेन में लेके बेचते थे। तो चाय पीने के बाद आप क्या करेंगे, उसे जेब में रखेंगे या बैग में रखेंगे, जाहिर सी बात आप उसे फेंक देंगे। अब वो भी जल्दी नष्ट नहीं होगा, है ना, वो भी क्या करेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। इसके बाद अब इस्तेमाल में लाई जाती है कागज की, देखते हैं ना लिखा हुआ कॉफी वगैरह लिखा हुआ आता है। अब आती है कागज की ग्लास आती है, जो कि क्या है, जैव में आएगी कि अजैव में, अजैव में आएगी, लेकिन आसानी से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कागज एक बार बारिश होगा वो क्या होगी, गल जाएगी, समझ रहे हैं, वो गल जाएगी और आसानी से। तो चाय जो थैला वगैरह बनाए वो कागज का थैला, कपड़े का, घर से लेके जाए, सब्जी वगैरह उसमें लेके आए, ताकि पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये था आपका ओजोन परत के बारे में, कचरा प्रबंधन कितने तरह के होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।